Yes, we are finished off with the AYJR session first. अभी टाइम हो रहा है 11:04। मेरे को टोटल 2 घंटे लगे। अब पता है ये कम है, बट यार सच्ची बताऊंगा बड़ा बोरिंग सा पेपर लग रहा था मुझे तो ये ठीक है, मेरे को मतलब नींद सी आ रही थी। बैंस की नेट क्या पेपर बनाए इन्होंने। पेपर का लेवल मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब बहुत ज़्यादा ना PYQ बेस्ड पेपर था ये, क्योंकि मैंने ना शिफ्ट वगैरह अटेम्प्ट कर रखी थी ऑलरेडी। मतलब शिफ्ट वगैरह मतलब जनवरी में काफ़ी सारे मैंने ऐसी शिफ्ट वगैरह करी थी एंड उनमें ना मैंने अटेम्प्ट किए थे और लिटरली सेम क्वेश्चन आ रहे थे। एक तो 24S2 से स्ट्रेट उठ के आया था वो APGP वाला क्वेश्चन। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था इजी है पेपर, ठीक है, लेवल कम है पेपर का, और ज़्यादातर इसकी जो रेलेवेंस है ना वो तुम्हारे जनवरी के पेपर जैसी है, ठीक है। अब वो बात अलग है, मैं थोड़ा सा बोर हो गया था बीच में बट अब इसके बाद में करेंगे अपन। अब अपन ब्रेक लेंगे, मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे और जहाँ जहाँ गड़बड़ करिए वहाँ पे करेंगे। मेरे पास में मोल कंसेप्ट के यार काफ़ी सारे वो थे, मेरे को उनमें कर लेना चाहिए था, बट मोल कंसेप्ट में मैंने बहुत बुरी तरीके से हक्का मार दिया और मे बी दैट कुड बी द रीज़न वाई आई कुड हैव बीन लूजिंग सम मार्क्स आउट ऑफ देयर। अब मैंने क्वेश्चंस कितने किए? मैंने 13 क्वेश्चन किए केमिस्ट्री में, 10 क्वेश्चन किए फिज़िक्स में और 4 क्वेश्चन किए मैथ्स में। ओवरऑल 100 अबव का तो टारगेट छोड़ ही दो अभी के लिए तो, लेकिन इसमें बस मेरा ऑब्जेक्टिव है कि अराउंड अच्छे नंबर आ जाएं यार, बस मेरा ये है, ठीक है। मैं डिप्रेस ना हूँ ऐसे ना है। एक्साइटमेंट तो वैसे भी अब रही नहीं। पेपर वॉज ठीक है, मतलब जो भी है। मेरे को तो नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों, बड़ा बोरिंग सा पेपर लग रहा था। पता है यही एक इशू है जिससे मैं अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे से 3 घंटे के पेपर दिए नहीं जा रहे, मेरे से 2 घंटे में ही मेरा तो हो जाता है तेल पसीना एक तो बस ख़त्म हो चुका है ये। अब दूसरे पेपर के टाइम पे मिलते हैं, उससे पहले मैं एक अपडेट शेयर करूँगा कि मैंने क्या क्या किया है इस 3-4 घंटे के ब्रेक में, और मतलब यही सब डिस्कस वगैरह करेंगे। तो अब उस टाइम पे मिलते हैं। वैसे तो ये कंपाइल कर दूंगा मैं सब कुछ, तो अब अगले में मिलते हैं। बाय। ऑलरेडी डिसाइडेड कि मैं अब नहीं देने वाला हूँ AYJR2। रीज़न बीइंग आई एम अनप्रिपेयर्ड। मेरे पास में 7 दिन हैं एंड जितना कम टाइम है मेरे पास में, मुझे शायद उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए इन माई स्टडीज़। अब एक चीज़ जो मेरे साथ में अभी कंसिस्टेंटली हो रही है वो ये हो रही है कि मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ एनर्जी लेवल्स के मामले में। मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा डाउन हो रखे हैं एंड आई सर्टनली कांट डू एनीथिंग एल्स। मैं बहुत ज़्यादा वीक फील करता हूँ एंड मे बी बिकॉज मैं अब रनिंग पे नहीं जा रहा हूँ डेली, मेरे पैर में इंजरी हो रखी है एंड दैट्स द रीज़न। तो इस वजह से मैं अब आजकल थोड़ा ज़्यादा आलस फील करने लग चुका हूँ और फिर स्क्रीन एडिक्शन भी थोड़ा बढ़ रहा है, जैसा कि वो एक टाइम पे हुआ करता था। तो दैट्स द रीज़न वाई आई विल बी नॉट गिविंग AYJR राइट नाउ। मेरे को ऐसा लगता है मुझे पढ़ना चाहिए रैदर देन फोकसिंग ऑन अ पेपर। तो मैंने सिर्फ एक दिया है एंड अब उसके बेसिस पे ही करेंगे। अब अपने को अपने सिलेबस पे फोकस करना चाहिए। आज की जो दूसरी चीज़ मुझे दिखानी थी वो थी ये 1000 व्यूज़ यकीन नहीं हो रहा यार, 1000 व्यूज़ भी हो गए। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहता था खुद के बारे में कि मेरे साथ में क्या होगा, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। और स्पेशली जब तुम एक बहुत बिलो एवरेज बच्चे हो ना, तब तुम्हारे को क्रिटिसिज्म बहुत मिलता है। अभी के लिए तो ये अंडररेटेड चैनल है, मतलब अंडररेटेड क्या है, तो रेटेड ही नहीं है लेकिन ये जैसा भी है मेरा चैनल है एंड आई लव इट। ये 5 सब्सक्राइबर पता नहीं कौन बेवकूफ़ लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, बताओ। देखो हद ही हो गई है ना। ये एक कमेंट मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कौन सी वीडियो में है, ये मिल नहीं रहा। लाइक्स भी चलो कैसे तैसे करके हो गई। ये शेयर कौन कर रहा है मुझे हैं? ये शेयर कौन कर रहा है? कोई शेयर नहीं करेगा मुझे लेकिन 1000 व्यूज़ का माइलस्टोन हिट हो चुका है। अब मेरे को और भी कुछ दिखाना था, मतलब इसी के बारे में डिस्कस करना था मुझे, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग इवेंट आई गेस विच इन माई लाइफ। तो पॉपुलर कर देते हैं एंड देयर यू गो। अरे यार लेटेस्ट क्यों आ रहा है, ये पॉपुलर क्यों नहीं आ रहा? हाँ ये देखो, सबसे ज़्यादा हिट करी थी मेरी माई केमिस्ट्री बोर्ड एक्सपीरियंस। 152 व्यूज़ आए थे इस पर। और आई स्टिल रिमेंबर, ये पहले नहीं फटी थी, उसके बाद में थोड़ा जाकर फटी थी। फिर फिज़िकल एजुकेशन का बोर्ड आ जाता है, फिर फिज़िक्स बोर्ड का आ जाता है, फिर 12th बोर्ड इंग्लिश का आ जाता है, फिर JEE का रिज़ल्ट आ जाता है। तो बोर्ड की ज़्यादा फेमस हुई है मेरी। एंड रिगार्डिंग शॉर्ट्स में अपना मतलब मैं शॉर्ट्स को, पता है मैंने जो अपना पहला शॉर्ट डाला है ना इस चैनल पे,
वो मैंने यूँ ही डाल दिया था बस मज़े मज़े में, लेकिन उस पे जो व्यूज़ आए थे ना, मैं चौंक गया था एक टाइम के लिए तो, कि भाई इतने व्यूज़ कैसे आ सकते हैं मुझे। अभी तो यार मेरा नेटवर्क थोड़ा हैंग चल रहा है, लेकिन ये मेरी मेहनत है, कुछ तो किया है मैंने, मतलब हर ड्रॉपर का एक यूट्यूब चैनल होता ही है, चाहे कुछ भी हो। मैं भी अब बनने वाला हूँ थोड़े दिनों में। कोचिंग वगैरह की ऑलरेडी माथापच्ची चालू हो चुकी है, खैर वो तो अलग ही चीज़ है, उसके बारे में तो अभी सोच भी नहीं सकता मैं। तो यही है, अब पढ़ते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूँगा अब सिलेबस वगैरह कंप्लीट करने की, मतलब सिलेबस क्या बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आइडिया लेने की सिलेबस की, कि भाई सिलेबस में है क्या क्या, ताकि मुझे हर एक क्वेश्चन ऐसा तो लगे कि भाई मैं कर सकता हूँ, मेरे पोटेंशियल में है। एक और चीज़ जो मैंने आज नोटिस करी वो ये है कि मतलब AYJR बन देते हुए, कि इसमें केमिस्ट्री में तुम्हारा कुछ सही हो ना हो, लेकिन तुम्हारा मोल कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मोल कंसेप्ट के लिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँगा। फाइनली मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन अब गिव अप कर रहा हूँ, मेरे से नहीं लगने वो 26-25 वाले जो भी PYQs हैं, मैंने लगा लिए जो लगाने थे, अब मेरे से नहीं होंगे, बिकॉज स्पेंडिंग मैंने ऑलमोस्ट 12-15 घंटे लगा दिए उस चैप्टर पे, और वो अभी तक भी नहीं हुआ उसके PYQs। तो वो अब मैटर नहीं करता मेरे लिए। अब मैं दूसरे चैप्टर्स की तरफ बढ़ूँगा, एक नई अप्रोच के साथ में आगे बढ़ूँगा, और वही मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो अब आज की पढ़ाई के बाद में मिलते हैं। अभी मैं टेस्ट का लॉगिन करूँगा, मतलब टेस्ट का जो भी मैंने करा वो सब लॉग करूँगा YPT पे, फिर उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स से हम चालू कर देंगे। तो अब बाद में मिलते हैं, बाय। तो आज हो चुकी है 28 मार्च, मेरे पास में टेक्निकली जैसे 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, एक हफ्ता बचता है अब। टू बी ऑनेस्ट मैं इतना अच्छा कुछ स्कोर कर नहीं पा रहा हूँ, एंड मे बी दैट कुड बी अ रीज़न वाई विल बी फेलिंग, एंड इवन इफ आई हैव टू फाइट फॉर द गुड बैचेस in my drop year, I still have to give my 100% and actually score 100 marks, क्योंकि अगर मैं 100 मार्क्स निकाल पा रहा हूँ तो मैं अराउंड 90 परसेंटाइल के आऊँगा, एंड दैट विल बी अ क्वेश्चन दैट विल एक्ट a very crucial role for getting a decent batch and some scholarships as well. तो कल थी 27 मार्च, कल की मजदूरी ये रही। अब कल मैंने क्या क्या किया, मैंने ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे में तो वो AYJR दिया था, और फिर उसके बाद में मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी थी। आई नो अब भी मैं बहुत ज़्यादा स्लो पेस पे काम कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग टू रियलाइज़ अपॉन। अब मेरे पास में टेक्निकली बहुत ज़्यादा कम दिन बचते हैं, इंक्लूडिंग अगर मैं एक दिन रिवीजन का भी निकाल रहा हूँ तो भी मेरे पास में सिर्फ 6 दिन बचते हैं टू एक्चुअली क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट। अब मेरी प्लानिंग क्या है कि मैं जो पहले 5 दिन हैं या पहले 4 दिन हैं, मैं उनमें डेडिकेटेडली सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ूँगा, और दूसरे सब्जेक्ट को मैं शायद रोटेशन पे लगाऊँगा। या जैसे कि आज ऑलमोस्ट अभी टाइम हो रहा है 9:22 होने को आ चुके हैं, मैं शायद 10 बजे या 9:45 से चालू करूँगा, और आज कैसे भी करके मैं एक अच्छे अमाउंट ऑफ सेटिंग लगाने वाला हूँ। इस सेटिंग को लगाने के बाद में अपन 2 चीज़ों पे कंक्लूड करते हुए नज़र आएंगे, कितने चैप्टर मेरे हो चुके हैं, कितने चैप्टर मुझे करने हैं। मेरा अब पता है इस टाइम पर आने के बाद में दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट होने लग जाता है। यू ऑलरेडी स्टार्ट टू सी कि भाई अब क्या करें क्या ना करें, क्योंकि जब आप पैनिक मोड में आ जाते हो, यू आर अल्टीमेटली सीकिंग फॉर सम ऑप्शंस जो तुम्हारे को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगने लग जाते हैं, और वो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस को रिजल्ट करते हैं, एंड दैट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करके रख देती है। अब इसमें स्पेसिफिकली मेरे पास में 2 कन्फ्यूजन्स हैं, एंड पहला यही है कि यार मतलब 3 निकल के आते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। पहला तो यही कि आप जैसा नॉर्मल पढ़ना की सोच रहे थे आप वैसा पढ़ते हो, आप नॉर्मल अपना एक सब्जेक्ट मेन को फोकस करते हो और दूसरे वाले को साइड बाय साइड रोटेशन पे चलाते हो। दूसरा ये आ जाता है कि आप कंसिस्टेंटली 1 या 2 दिन के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे मैं आज इनऑर्गेनिक पढ़ूँ, कल भी इनऑर्गेनिक पढ़ूँ, परसों भी इनऑर्गेनिक पढ़ूँ, फिर उसके बाद में फ़िज़िक्स में भी सिर्फ एक ही पढ़ूँ, फिर फिज़िक्स में ही एक ही पढ़ूँ, मतलब एक ही सब्जेक्ट 1 दिन या 2 दिन के लिए। और तीसरा आ जाता है कि आप सिर्फ टेस्ट एनालिसिस कर रहे हो, आप सिर्फ शॉर्ट्स लगा रहे हो, एंड दैट्स इट। तो अब इस टाइम पर आने के बाद में ये चीज़ें ना थोड़ी सी अजीब लगने लग जाती हैं, थोड़ी सी मतलब
मैं ये बोलूँगा कि वियर्ड लगने लग जाती है। रीज़न बीइंग, आप ऐसा समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा वियर्ड कॉन्सिक्वेंसेस निकल कर आ सकते हैं अगर आपने एक गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया तो। अब प्लानिंग तो यही है कि मतलब यार ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला डिसीजन है, क्योंकि मैं लेऊँ तो लेऊँ क्या, क्योंकि ये तीनों ही मेरे को एक बहुत सही डिसीजंस लगते हैं। आई फील लाइक आई कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स एज वेल। आई फील लाइक मतलब कॉन्सेप्ट्स वाया क्वेश्चंस। आई कैन ऑल्सो से कि मेरे को नॉर्मल जो अपना माइंड मैप होता है वगैरह ये सब कर करा के भी मैं काफ़ी अच्छे नंबर ला सकता हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी मेरे साथ में हो रही हैं। मे बी मैं ये कर सकता हूँ कि एक दिन पूरा डेडिकेटेडली मैं सिर्फ लेक्चर देख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ एंड बस आइडियाज़ को फिट इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ऑन द सेकेंड डे आई एम एक्चुअली जस्ट रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, जो गलत हो रहा है सो वो, जो गलत हो रहा है सो नहीं, वगैरह वगैरह। इफ़ दिस इज़ द केस दैट आई कैन डेफिनेटली पुल इट ऑफ समथिंग, क्योंकि तुम मानो ना मानो मेरे को इन 6 दिनों में लगभग 24 चैप्टर करने हैं 6 दिनों में 24 चैप्टर करने हैं मुझे, और वो भी एक अच्छी खासी अमाउंट के साथ में। तो इट्स डेफिनेटली नॉट पॉसिबल एट मोस्ट फॉर नाउ, बट वील सी व्हाट विल बी हैपनिंग वेरी सून। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई माई बेस्ट। आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू रिग्रेट कि यार मैंने ये वीडियो आज से 1 साल पहले बनाई थी और मैं अभी भी ऐसा कोई डिसीजन ले गया जिस वजह से मेरा ड्रॉप ईयर रियून हो गया हो। मैं वो नहीं चाहता। आई जस्ट वॉन्ट टू ट्राई माई बेस्ट। मैं अपना फुल देना चाहता हूँ एंड विच आई एम रिग्रेटिंग। तो अब बस इस चीज़ के लिए बहुत वो लग रहा है यार कि ये सब ऐसा कुछ ना हो, ठीक है। अब लेट्स सी व्हाट विल हैपन। AYGR भी मेरा कुछ इतना ढंग का नहीं गया मैंने, लेकिन क्वेश्चन मैंने काफ़ी अटेम्प्ट किए थे एंड रीज़न बीइंग मैंने 24S2 गया पहले देखी हुई थी। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, एक दिन के हिसाब से अपन अपने शेड्यूल बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि आज मैं ना पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस नोट्स के रूप में उतार लेता हूँ और आइडिया ले लेता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। कल फिर जाएंगे अपन रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन पे। मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है तो अब अभी मेरे को पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट कैन आई डू व्हाट नॉट, फिर इसके बाद में अपन डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली में हम करने क्या वाले हैं। आज के लिए तो इतना ही, अब कल अपडेट के साथ मिलता हूँ। बाय।